साबिक वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज ने 4 साल बाद लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें अहम सियासी और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू की गई। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने इमरान खान पर ताक ताक कर लफ्जी वार किए। हमजा शहबाज ने कहा कि 4 साल इमरान खान ने कानून के साथ खिलवाड़ किया। फॉरेन फंडिंग में वो सर से पांव तक डूबे हुए हैं, उनको नाअहल होना है। हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात अगस्त 2023 में अपने वक्त पर होंगे और मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। वो शख्स 4 साल कौम का वक्त ज़ाया करता रहा। सबसे बड़ा फ्रॉड उसने पाकिस्तानी कौम के साथ ये किया है, जो फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में सामने आया है। चेक साइन कराए जाते थे, टी बॉयज के नाम पर पैसे आते थे। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। इमरान नियाजी को नाअहल होना है इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत का महवर है। जब भी इंशाल्लाह पार्टी और अपना जो है वो डॉक्टर से मुनासिब समझेंगे, वो उनकी वापसी होगी। आने वाला जो इलेक्शन है वक्त पे होगा 2023 में, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे। निगरान वज़ीर का सुना था, जुडिशल वज़ीर जो है वो पहली मरतबा मैंने देखा है। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन फैसला है जिसमें आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे और अदालतें जो हैं उनसे हमें इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन जब इंसाफ होता ना दिखाई दे तो उसके लिए पूरी आवाज हम बुलंद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अभी तो फॉरेन फंडिंग का ट्रेलर आया है, फिल्म आना बाकी है। इमरान खान फॉरेन एजेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम इमरान खान माइंडसेट की जानिब से की गई। अफसरान की शहादतों के ऊपर जो मदद के लिए निकले थे उनके ऊपर ट्रोल शुरू हो गए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। ये शर्मनाक और अफसोसनाक रवैया है और ये रवैया एक माइंडसेट जिसका नाम इमरान खान है, जिसके हुक्म के ऊपर होता है। और उसके बाद जो बुशरा बीबी अपने बेटे अरसलान को ये हिदायत जारी करती हैं कि दूसरों को गद्दारी के साथ लिंक कर दो। फॉरेन फंडिंग आती रही, चोर पकड़ा गया, 8 साल के बाद पकड़ा गया, जो इलेक्शन कमीशन से भागता रहा, इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दिया और आज 2 झंडे रखकर आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। एक शादी की थी पैसे बटोरने के लिए, दूसरी शादी की पैसे बनाने के लिए। 2013 के बाद क्या हुआ वो हिसाब अभी देना बाकी है। ये हिसाब वो है जो इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की पिटीशन पे दिया है, ये वो फैसला है। और उसके बाद ये जो कहते हैं ना थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई इमरान खान साहब। इसी तरह ये आपकी फॉरेन फंडिंग, आपके डाके, आपकी चोरी की थोड़ी सी झलक है। अभी पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो ये प्रोमो आया आपके फॉरेन फंडिंग का, टीजर आया है। अभी पूरी जो फिल्म है वो अभी आनी बाकी है। और ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के गिर्द घेरा तंग होने लगा। एफआईए खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक स्पीकर असद कैसर को तलबी का परवाना भिजवा दिया। असद कैसर को 11 अगस्त को तलब किया गया है। साबिक स्पीकर के HBL अकाउंट में 86 लाख रुपए भेजे गए थे, जिसमें से असद कैसर ने 7,80,000 रुपए निकलवाए थे। मियां महमूद रशीद के गिर्द भी शिकंजा कस लिया गया। एफआईए लाहौर ने मियां महमूद रशीद को 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत कर दी। एफआईए की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात जारी हैं। 5 टीम्स तहरीक इंसाफ के खिलाफ छानबीन करेंगी। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में काम करेंगी। इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजमीन ने बयानात कलमबंद करवा दिए। मोहम्मद अरशद नामी मुलाजिम ने कहा, फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं। ताहिर इकबाल ने अपने बयान में कहा कि अकाउंट्स में आने वाली रकम फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। मजीद तफसीलात जानते हैं अदील अहसन की इस रिपोर्ट में। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। एफआईए ने तहकीकात शुरू कर दी। पीटीआई के खिलाफ एफआईए की 5 टीमें छानबीन करेंगी। स्टेट बैंक SECP से रिकॉर्ड मांगा जाएगा। एफआईए ने इब्तिदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन को तलब किया। मुलाजमीन में इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी, GM फाइनेंस भी शामिल हैं। तीनों मुलाजमीन ने एफआईए को इब्तिदाई बयानात कलमबंद करवा दिए। एफआईए जराये के मुताबिक मोहम्मद अरशद ने अपने बयान में बताया,
फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं। ताहिर इकबाल का कहना था अकाउंट में आने वाली रकम फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। जबकि तीसरे मुल्जिम मोहम्मद रफीक ने बताया रकम कहां किस मकसद के लिए खर्च हुई इल्म नहीं। इससे पहले सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक और ताहिर इकबाल ने FIA की तलबी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। अदालती फैसले तक नोटिस मुअत्तल करने और मुकदमे का इंदराज कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। PTI की कौमी दिन को भी सियासत की नज़र करने की कोशिश। तहरीक इंसाफ ने यौम आज़ादी के मौके को भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। PTI ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में PTI की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। उसी इजलास में जलसा करने का फैसला किया गया। PTI रुकन असम्बली उज़्मा कारदार अपने मौक़िफ़ पर डट गईं। साबिक़ वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भेजे गए हित्ते के इज़्ज़त नोटिस का जवाब दे दिया। उज़्मा कारदार ने जवाब में कहा उस्मान बुज़दार करप्शन में मुलविस रहे, मुख्तलिफ ज़राए से करप्शन होती रही। फराह खान, एहसन जमील गुज्जर और बुशरा बीबी करप्शन में शरीककार हैं। उज़्मा कारदार का कहना था कि इन तमाम लोगों की सरपरस्ती साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते रहे। उज़्मा कारदार ने अपने जवाब में लिखा कि मुख्तलिफ एजेंसीज फराह खान के खिलाफ करप्शन की तहकीकात कर रही हैं, जबकि फराह खान मुल्क से फरार हैं। मुस्लिम लीग नून के नामजद गवर्नर ने आईनी फरीजा अदा कर दिया। जमहूरी अक़दार की पासदारी करते हुए PTI के 21 वज़रा से हलफ ले लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। इसका अहवाल जानते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नफरत का जवाब मोहब्बत से। नून लीग की जानिब से बड़े दिल का मुजाहरा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही की 21 रुकनी काबीना से हल्फ ले लिया। सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। पंजाब काबीना में काफली का कोई भी वजीर शामिल नहीं। PTI रहनुमा चौधरी जहीरुद्दीन ने इसे क़यादत का आपसी फैसला करार दिया। मोहसिन लगारी को खजाना, मियाँ असलम इकबाल सनत और तिजारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेहत, राजा बिशारत को कोऑपरेटिव एंड प्रोसिक्यूशन, मुराद रास को स्कूल एजुकेशन, जबकि खुरम विर्क को वजारत कानून का कलमदान सौंपा गया है। हम अब इमरजेंसी बेसिस पे काम करेंगे, हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में काफली के रहनुमाओं और आला सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वज़ीर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं 2.5 माह में तरक्की का सफ़र जहां रुका वहीं से दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर पंजाब के मुशीर उमर सरफराज चीमा का कहना था कि आज काबीना के पहले इजलास में फैसला किया गया है कि सैलाब ज़दगान इलाकों की बहाली और रिलीफ फंड पर फौरी काम शुरू किया जाएगा। सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है। ये सिलसिला रुका था तरक्की का, जो पिछली 3.5-4 साल से हुकूमत में जो कोशिशें थी, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को, उनकी तकमील के लिए जो है जल्द अज जल्द जो है वसाइल भी मुहैया किए जाएंगे। फ्लड रिलीफ की जो जितने भी ऑपरेशन हैं उसके ऊपर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मुहर्रम हराम के दौरान पूरे सूबे में अमन अमान कायम रखने के लिए और एक हार्मनी को कायम रखने के लिए बाकायदा तौर पर आज CM साहब ने मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई। विफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाज़ा ख़त्म ना हो सका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ओहदे पर काम जारी रखने से मुआज़रत कर ली है। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखकर पंजाब में खिदमात जारी रखने से मुआज़रत की है। कामरान अली अफजल ने अपने ख़त में लिखा है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकते। फौरी तौर पर उनकी खिदमात पंजाब से वापस ली जाएँ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि दोस्त ममालिक से इतना कर्ज ले चुके हैं कि अब मज़ीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कर्ज लेने के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से फ़ोन कराना पड़ते हैं। आइंदा 2 से 3 माह तकलीफ के हैं, जिसमें महंगाई और डॉलर को कंट्रोल में लाकर तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुल्क को हमको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अगर आप बूम बस्ट साइकिल पर रहें 102-103 अरब या 105 अरब रुपए तो अब हमारे डॉलर्स तो हमारे कर्ज हो चुका है और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। हमने IMF का प्रोग्राम भी कर लिया अल्लाह की मेहरबानी से। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफ़ी पेशरफ कर ली है। कल UAE ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे बाय बैक बेसिस पे। वो एक उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारी मदद कर रहे हैं। मैंने उनसे पहले कहा कि देखो तुमने 1996 और 1997 में हमको $300 मिलियन और $150 मिलियन कर्ज दिया है।
हम अभी वो वापस करने की पोजीशन में नहीं है। 96-97 का लोन, राइट, इसको री रोल कर दो। उसने यार तुम लोग कभी लोन वापस तो नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर डिपॉजिट किस चीज़ की मांग रहे हो? मगर एक मिनासिब काम, हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन 1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर सकें, और ये शर्म की बात है। और $450 मिलियन से ज़्यादा हम एक महीने की सब्सिडियाँ देते रहे। इसी तरह सऊदी अरब से भी ये करना पड़ता है कि आपने 2 बिलियन का डिपॉजिट दिया, आप ये नहीं बात कर रहे कि आपने डिपॉजिट वापस हम दे रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं मजीद 1 बिलियन दे दो, ऑयल हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं? पिछले 4 सालों में खान साहब जो ये कहते थे कि हम मुल्क के अंदर कर्जा कम कर देंगे, उस आदमी ने 4.25 साल के अंदर मुल्क का 79% कर्जा बढ़ा दिया। पाकिस्तानी रुपए की कदर को बढ़ता देखकर डॉलर फरोख्त करने वालों ने मनी चेंजर्स का रुख करना शुरू कर दिया। कहते हैं चंद रोज कबल फरोख्त करते तो पैसे ज्यादा मिलते, अब लगे हाथ जो मिल रहा है वो ही काफी है। दानिश मुनीर की रिपोर्ट। डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी रुपए मुस्तहकम। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में 20 रुपए के इजाफे ने डॉलर रखने वालों को परेशान कर दिया। डॉलर फरोख्त करना शुरू हो गए। डॉलर फरोख्त करने वाले शहरी कहते हैं इस बात का अफसोस है, अगर चंद रोज कबल डॉलर फरोख्त करते तो ज्यादा फायदा होता। तो नुकसान ही नजर आ रहा है, डॉलर काफी नीचे गया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जितना डॉलर ऊपर गया था उतना नीचे नहीं गया। मनी चेंजर्स कहते हैं डॉलर की कीमत कम होने पर फरोख्त करने वालों में इजाफा हुआ है। मनी चेंजर्स ने डॉलर की उड़ान का जिम्मेदार अवाम को करार दे दिया। कहते हैं कीमत को बढ़ता देखकर लोगों ने डॉलर ज्यादा खरीदे। मार्केट में डॉलर की किल्लत रेट में इजाफे का सबब बनती है। पाकिस्तान में जो है वो डॉलर बढ़ने की वजह ही ये है कि लोग सिर्फ ट्रेंड को देख के उसके साथ जो है वो चलना शुरू कर जाते हैं। जिनको ज़रूरत ना भी हो वो भी ख़रीद लेते हैं। मार्केट से डॉलर शॉर्ट हो जाता है, जिस वजह से रेट इसका बढ़ता है। मनी चेंजर्स पर उम्मीद है आइंदा दिनों में डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी, जिससे मुल्क की मईशत मुस्तहकम और महंगाई में नुमाया कमी होगी। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में गैस, टेक्नोलॉजी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। IMF भी रवा माह $1.2 अरब की अगली किस्त जारी कर देगा। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल कम होने लगे, दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे मदद को आ गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का अज़्म जाहिर किया है। अमाराती हुकाम ने जिन शोबों में सरमायाकारी का कहा है उनमें गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सरमायाकारी करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात मशरक़ वुस्ता में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का हजम $8 अरब से ज्यादा। नई सरमायाकारी से दो तरफा तजारत बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी अगले चंद रोज में मुतवक्के है। IMF पाकिस्तान को $1.2 अरब की अगली किस्त जारी करेगा। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब से $1.2 अरब की तेल की इजाफी सहूलत मिलने का इम्कान। कतर भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का इरादा रखता है, जबकि चीन से सेफ डिपॉजिट्स के लिए बातचीत जारी है। दोस्त ममालिक से मजमूई तौर पर $4 अरब की मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और रुपये पर दबाव में कमी आएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को यौमिया 1000 मेगावाट मुफ्त बिजली दे रही है, जिसके पैसे के इलेक्ट्रिक नहीं देती, जबकि 1150 मेगावाट का बिल शहरियों से वसूल किया जाता है। कराची इलेक्ट्रिक की एवरेज सेल जो महीने की है ना, साल के अंदर पिछले साल में वो 2150 मेगावाट है। ठीक है, 2150 मेगावाट वो एवरेज पे महीने के बेचती है। आपके ख्याल से इसको वफाकी हुकूमत कितनी फ्री में बिजली देती है महीने की? नहीं 1000 मेगावाट। ठीक है, 1000 मेगावाट वफाकी हुकूमत फ्री में बिजली दे रही है। तो जो आपसे बिल लेते हैं वो सिर्फ 1150 मेगावाट कवर कर रहे हैं, बाकी तो फ्री में मिल रही है उनको बिजली। तो अगर आप ये समझते हैं कि 50% से ज़्यादा सब्सिडी और लॉसेज और हो रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत का कसूर है? आगे बढ़ते हुए मौसम के हवाले से आपको खबर दें, कराची में एक बार फिर बरसात शुरू हो गई है। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और अतराफ में बारिश हो रही है। क्या सूरत हाल है, जानते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिए। हदीद और स्ट्रीट टाउन और गजलफा में जो है वो इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश है, गरज चमक भी नोट की गई है। इसके अलावा घटाव
और सुरजानी और गुलशन मेहमान में भी हल्की बारिश की जो है इत्तलात मौसूल हो रही है। महकमा बता दिया था कि आज जो है वो हल्की बारिश मुतवक्का है, लेकिन इतनी तेज बारिश की पेशन गोई नहीं थी। 6 से जो 8 अगस्त तक वो हल्की बारिश का स्पेल महकमा मौसम ने बताया था कि रहेगा शहर में, और 13 से जो है वो क्या कहते हैं 16 अगस्त तक जो है तेज बारिश की पेशन गोई की थी। तो कराची के दीगर इलाकों में भी जो है वो मौसम बहुत खुशगवार है, बादल छाए हुए और इम्कान है कि जो है हल्की बारिश नोट की जा सकती है शहर में। 13 से 16 अगस्त तक बारिश की पेश गोई थी, लेकिन बूंदाबांदी अभी से शुरू हो चुकी है। रिजवान आलम, तफसील के लिए शुक्रिया। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां सुबह से होने वाली बारिश वक्फे से जारी है। सबसे ज्यादा बारिश जौहर टाउन में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आयशा आता की रिपोर्ट। शहर में छाई घनघोर घटाएं, बरखा खूब जमकर बरसी। जौहर टाउन, माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम अगर अच्छा हो तो घर बैठा नहीं जाता, ऊपर से आज वीकेंड है। लोगों को चाहिए कि वो बाहर निकले और घूमें और एंजॉय करें। बहुत अच्छा मौसम है, काफी दिनों से हवस थी, गर्मी थी और अब ठीक है मौसम आज बड़ा सुहाना हुआ है और बारिश भी हो रही है और गर्मी की छुट्टी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। वासा का अमला मुतहरिक तो LWMC का अमला भी नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक्शन में रहा। तो हमारे MD साहब ने हमें जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से हमने अपना यहाँ पे स्टाफ खड़ा किया। हमारा सुपरवाइजर स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद होता है, फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम भी, नाइट में भी। PDMA की जानिब से अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर मुताल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों का ये सिलसिला अगस्त के वस्त तक जारी रहने का अंदिया दिया है। शहर में बाराने रहमत बरसने से जहां गर्मी छूमंतर हो गई, वहीं शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। मुआशी हालात कैसे भी हों, लेकिन सैलाब मुतासरीन की बहाली सबसे पहले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इकदाम, वज़ारत ख़जाना को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। शहबाज शरीफ ने अवाम से भरपूर तावन की अपील की है। मुखय्यर हजरात अकाउंट नंबर G12164 में रकम जमा करा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तूफानी बारिशें, तबाहकुन सैलाब, बस्तियां बर्बाद, बाशिंदे बेघर, मवेशी हलाक, फसलें खराब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तेज तरीन दौरे, फौरी इक़दामात और भरपूर हिदायत। प्रोविंशियल जो है 3 लाख रुपए दिया। जी सर, वो CM साहब ने विजिट किया, उसको आप बढ़ा दें, क्योंकि फेडरल ने भी, बलोचिस्तान में भी, NDA में हम फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही 10 लाख और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी 10 लाख दे रही है, तो आप भी 10 लाख कर दें। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान पहुंचे, जनूबी पंजाब गए, हालात देखे, मसाइल सुने, परेशान हाल लोगों से मिले, हौसले दिए, मदद के वादे किए। 60 साल से ली थी, 60 साल से हमारे पास कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। आज आप आए हैं, आप हमारे दुख में शरीक हुए हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। मुखय्यर हजरात अकाउंट नंबर G12164 पर सैलाब मुतासरीन के लिए रकम जमा करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि अवाम सैलाब मुतासरीन की दिल खोलकर मदद करें। शदीद बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत बर्पा की। बलोचिस्तान में सैलाब से गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने अपील में कहा है कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुतासरीन के लिए फौरी जारी किए। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी में हुकूमत का हाथ बटाया जाए। वफाक ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबाई हुकूमतें भी मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दें। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 170 हो गई है। PDMA ने चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। मुशीर दाखिला का कहना है कि जाँ बहक 90 अफराद के ख़ानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम कर दिए गए हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के 3 स्पेल्स के दौरान मजमूई तौर पर 170 अफराद जाँ बहक, 75 जख्मी हुए। 18,087 मकानात, 16 पुलों, 6 कौमी शाहराहों को नुकसान पहुँचा।
23,000 मवेशी भी पानी की नज़र हो गए। महकमे मौसमियात ने 10 से 13 अगस्त तक मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। मकरान, कोयटा, जोब, सिब्बी, कलाट डिवीजन में शदीद बारिशों की पेशेनगोई की गई है। PDMA ने चौथे स्पेल से कबल पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी। मुशीर दाखिला ज़िया लांगो कहते हैं कि हुकूमत नए स्पेल से निमटने के लिए तैयार है। मैं अपने आवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत बिल्कुल तैयार है हर किस्म के आफात से निमटने के लिए। अभी तक मुशीर दाखिला ज़िया लांगो कहते हैं कि 90 जाम बहक अफराद के वर्सा को इमदादी चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 90 लोगों को, 90 शोधा को चेक्स भी 10-10 लाख के सूबाई हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं। सूबाई वज़रा का कहना है कि दौरान सैलाब डैम्स को पहुँचने वाले नुकसान की हर सूरत तहकीकात की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन रज़ा रब्बानी का सदर आरिफ अलवी के इक़दामात पर इजहार तशवीश। कहते हैं सदर मुमलिकत आर्टिकल 243(2) के तहत मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर होता है, इसकी सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हैं, इन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। रज़ा रब्बानी ने कहा है हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौज के आला अफसरान हैं, सुप्रीम कमांडर का किसी भी वजह से नमाज जनाजा में शिरकत ना करना तशवीशनाक है। आरिफ अलवी PTI के कारकुन साबित हुए। PP रुकन सेनेट का मजीद कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि सदर आरिफ अलवी सियासी वाबस्तगियों का शिकार हुए। उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी में आईनी तरीक़ाकार के बजाय कानून के खिलाफ काम किया। और वज़ारत तवानाई ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने की तजवीज़ तैयार कर ली। ओगरा की मुजव्वज़ा सिफारिशात मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन इख्तियार पेट्रोलियम मसनूआत कंपनीज को मिल जाएगा। पेट्रोलियम की कीमतों के उतार चढ़ाव के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली मतवक्के। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने तेल की कीमतों के तयन का इख्तियार 1 नवंबर से पेट्रोलियम कंपनियों के सुपुर्द करने की तजवीज़ दे दी। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनियां तलब और रसद की बुनियाद पर तेल की कीमतें तय करेंगी। ओगरा कीमतों को डी रेगुलेट करने के मुमकिना असरात का तज्जिया करके रिपोर्ट पेश करेगी। इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। फ्रेट चार्जेस, डीलर्स मार्जिन, सेल्स टैक्स रेवेन्यू समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। ओगरा की सिफारिशात इक्तसादी राब्ता कमेटी में 15 सितंबर तक पेश की जाएंगी। इसके बाद वफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जा सकती है। मंजूरी का अमल मुकम्मल होने के बाद 1 नवंबर 2022 से अमल दरामद का इम्कान है। दस्तावेज के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में भी 63% इजाफे की तजवीज है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर मार्जिन ₹3.63 से बढ़कर ₹6 फी लीटर हो जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के करीब रेस लगाते हुए एक बस उलट गई। हादसे में ड्राइवर समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि रिक्शा और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। बस का जख्मी ड्राइवर अस्पताल से फरार हो गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। सदर पार्किंग प्लाजा के सामने एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में 2 बस ड्राइवरों ने लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा दी। एक मिनी बस ओवरटेक करते हुए ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर उलट गई, जबकि दूसरा ड्राइवर रेस लगाकर भाग निकला। 2 गाड़ियां आपस में लड़ती आ रही थी। उसको हमने बोला है तो उसने ब्रेक नहीं मारा है। जब ब्रेक मारा है तो गाड़ी कल्टी हुई है, जंगले से टकराई है, लोहे के जंगले से, और टकरा के वो गाड़ी घूमी है और वो हमारी गाड़ी पे लगी है, रिक्शे को लगी और मोटरसाइकिल को लगी। हादसे में एक सब्जी फरोश भी बस की टक्कर से बाल बाल बच गया। मेरा ठेला टूट गया, मैं इतना बाल बाल बचाओ, मैं पीछे हट गया था। मिनी बस की टक्कर से एक गाड़ी तबाह हो गई, जबकि रिक्शे और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा है। हादसे में जख्मी होने वाले 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां से जख्मी ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने हादसे का शिकार बस को कब्जे में लेकर मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वज़ारत तालीम ने मुल्क भर में नई सरकारी जामियात खोलने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि तालीम मेयारी ना हो तो यूनिवर्सिटीज़ की भरमार का क्या फ़ायदा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अली खान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत के इजलास में तालीम के साथ खिलवाड़ की गूंज।
रुकन कमेटी असलम बोतानी और निसार अहमद चीमा ने कहा, सरकारी जामियात में डिग्रियां तो रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं, लेकिन तलबा को आता जाता कुछ भी नहीं। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील PhD दरख्वास्त तक दुरुस्त नहीं लिख सकते। अरकान कमेटी ने यूनिवर्सिटीज में करप्शन और जाली डिग्रियों की शिकायत के अंबार लगाए तो वजीर तालीम ने इसके सदबाब के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटीज में पब्लिक सेक्टर में मजीद नहीं बनेगी, उनको रोका जाए और जो बनी है उनकी क्वालिटी पे तवज्जो दी जाए। क्वांटिटी पे नहीं, नंबर पे नहीं जाना, उन्हें क्वालिटी पे जाना है। इसी पॉलिसी पे अमल होगा। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, सरकारी और निजी जामियात के कयाम की पहली शर्त मलकियती अराजी जमीन है। मियार तालीम से मुतल्लिक कड़ी पॉलिसी भी बता दी। तो हम तो चाहते हैं कि जो बच्चों की प्रोटेक्शन हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल ये ना हो कि वो ख्वार हो जाएं और फिरते रहेंगे डिग्रियां लेके, पीस ऑफ पेपर लेके हमने कहाँ जाना है। कोई भी इदारा जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक वो HEC का NOC नहीं लेगा। दौरान इजलास मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम पर भी बहस हुई। वफाकी वजीर ने कहा कि इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, वफाक को सूबों के लिए मॉडल बनाएंगे। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। सीवरेज लाइनें बंद होने के बायस कराची की कदीम बस्ती लियारी की बिहार कॉलोनी की गलियां गंदे नाले में तब्दील हो गई हैं। गंदगी और बदबू के बायस अहले इलाका का जीना मुहाल हो गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। ये लियारी है जो कभी कराची के जियालों का गढ़ हुआ करता था, मगर अब इस लियारी की गलियों में गटर का काला पानी बहता है। नाकाबिले बर्दाश्त ताफुन शहरियों का मुकद्दर बन चुका है। बिहार कॉलोनी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। जब से ईद से ये बारिशें हुई हैं, ना सिर्फ ये D रोड बल्कि A रोड, B रोड, C रोड, जितने भी हमारे बिहार के रोड हैं, 220 गलियाँ हैं, ये तकरीबन पानी में भरी हुई हैं। हद तो ये है कि नमाजियों को मस्जिद जाना हो या बच्चों को स्कूल और मदरसे, इसी काले पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। ये मस्जिद है, मस्जिद वाले भी परेशान है, नमाजी नहीं आ रहे। हम लोग 5 वक्त का नमाजी है, 5 वक्त कपड़ा चेंज करता है, बच्चों को मदरसे में गलिया पर लेके जाता, स्कूलों में गलिया पर लेके जाता। ये कौन सा हम लोग क्या जुल्म किया है? जिन गलियों में रहना मकीनों के लिए अजियत हो, वहाँ ना कोई रिश्तेदार आता है न कोई अजीज। गलियों की सूरत हाल की वजह से बेटियों के रिश्ते तक नहीं हो रहे। मेहमानों ने तो अब आना ही बंद कर दिया है लियारी, और वो आते ही नहीं है। अब इतना पानी भरा हुआ है आपके सामने, आपने हाल देखा। उस रोड साथ डर रहे हो, जब गली देख लेते बोलते हम लोग वहाँ से जाते हैं। ये हालात है। इस मॉल में हम ऐसे रह रहे हैं कि यहाँ से निकलने जैसा नहीं है, फंसे हुए हम लोग। बिहार कॉलोनी को काले पानी की सतह से निकालने की कोई कोशिश होती भी है तो सियासी लड़ाई उसे नाकाम बना देती है। जमात इस्लामी के ऊपर 2 दफा हमले हो गया, उसका बंदूक को मारा। जमात इस्लामी वाला उस दिन गाड़ी लाए तो पीपल पार्टी वाला बोलते हैं हमारा झंडा लग। भाई हमें झंडे का जरूरत नहीं है। इस इलाके का फंड आ रहे, कहाँ जा रहे, कौन कहा रहे। लियारी की गलियां पॉलिटिकल गटर वॉर का मैदान बनी हुई हैं, जिसमें सिंध की वो हुक्मरान जमात भी शामिल है, जिसके बाद इस सूरत हाल को ठीक करने के इदारे तो मौजूद हैं मगर इरादे नहीं हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जुड़वा शहरों में एक हफ्ते के दौरान मेट्रो बस में आग लगने के 2 वाकयात रिपोर्ट होने पर हुक्काम में खलबली मच गई। मेट्रो बस अथॉरिटी ने 53 बसों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। जुड़वा शहरों के बासियों को बड़ी सफरी सहूलत फ्राहम करती मेट्रो बस सर्विस, लेकिन ये महफूज बस भी अब खतरा बनने लगी। हफ्ते भर में आतिशज़दगी के 2 वाकयात ने शहरियों और हुकाम दोनों को परेशान कर दिया। पहले इस्लामाबाद के जिनाह एवेन्यू में मेट्रो बस के अकबी हिस्से में लगी आग ने ट्रैक धुआं कर दिया। इमदादी टीमों ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बुध को फिर रावलपिंडी में रहमानाबाद स्टेशन पर मेट्रो बस आग भड़कने पर शोलों में लिपटकर खाकिस्तर हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में भी कोई जानी नुकसान तो न हुआ, लेकिन शहरियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। पूरा दिन गाड़ी चलती है, जब रात बंद होती है तो इसमें कुछ न कुछ मेंटेनेंस करवाएं, इसका हर पुर्जा देखें। नए नए जो पुरानी गाड़ियाँ वो खत्म करें, नई की जगह नई रिप्लेस करें। रेस्क्यू 1112 ने अमले की तरबियत का मशवरा दे दिया है। उनके साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं इसके ऊपर कि हम एक सेशन रखें जिसके अंदर उनको ट्रेन करें, उनके स्टाफ को, और ये इस हादसे से बेहतर और उनके से बचा जा सके। अवामी सहूलत को गैर महफूज होता देखकर मेट्रो बस अथॉरिटी ने न सिर्फ तहकीकात शुरू कर दी बल्कि 53 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट और मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है।
अब आपको ये खबर दें कि माहौलियाती साइंसदानों ने खबरदार किया है कि दर्जा हरारत बढ़ने से कराकरम में बुलंदी पर वाक़ ग्लेशियर्स भी पिघलना शुरू हो जाएंगे। इससे मुतालिक तफसील जानते हैं आबिद अली से। आबिद, बताइएगा इस नई तहकीक में क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, ये जो एक नई तहकीक की है इसमें बहुत अहम बात बताई गई है। पहले ये साइंसदानों का ख्याल था कि जो कराक्रम अनामली है, यानी कि जो कराक्रम के ग्लेशियर्स हैं वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से महफूज रहेंगे, क्योंकि वो सर्टन हाइट के बाद वो मेल्ट नहीं हो रहे, वो पिघल नहीं रहे, जबकि वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये जो जदीद रिसर्च की गई है इसमें ये बताया गया है कि अभी गुज़िश्ता 10 सालों में जो डाटा है उसके मुताबिक कराकोरम के जो सिलसिला है उसमें दर्जा हरारत भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो ये कराकोरम अनामली है ये किसी वक्त भी खत्म हो जाएगी और ऊपर वाले जो ग्लेशियर्स हैं ये भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि यही ग्लेशियर्स हैं जो साफ पानी पीने के जराए हैं जो महफूज हैं। जी, तफसील के लिए शुक्रिया आबिद अली। सुहाना मौसम, घने जंगलात और पुरसुकून माहौल, सयाहों ने हसीन वादी मालम जब्बा में डेरे डाल लिए। तफसीलात बता रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। फलक बोस, हरे भरे पहाड़, हर सूख घने जंगलात, ये है स्वाद की वादी मालम जब्बा। मानसून में मौसम सुहाना हुआ, नज़ारे और दिल फरेब हो गए। लोग सैर के लिए चले आए, चेयर लिफ्ट के मजे, जिप लाइन का एडवेंचर, तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने न दिया। जिप लाइन ली बच्चों ने। शुरू में तो बच्चे डर रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने जिप लाइन लेने के बाद उन्होंने अपना तजर्बा बताया कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को भी लेके आए, आप खुद भी आए, अपनी फैमिलीज को भी लेके आए। बच्चे भरपूर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो बहुत ग्रीनरी और पाकिस्तान की सारी वो खूबसूरती दिखती है, और यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे बहुत मज़ा भी आता है। हमने चेयर लिफ्ट पर ली थी, फिर जिप लाइन, यहाँ पे बहुत मज़ा आया था। पहले तो डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत स्केरी था, उसके बाद मज़े का था। सयाह तफरीह के साथ साथ यादगार लम्हे महफूज करते रहे और महजूज होते रहे। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वाद। लाहौर में है एक ऐसा घर जिसके मकीन खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है उनके लिए हर आसाइश इस घर में मुहैया की जाती है। कहाँ है ये घर, देखिए आयशा अता की रिपोर्ट में। लाहौर में एक ऐसा मसीही जोड़ा भी है जिनकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 45 बेटियां हैं। वो आपस में बहनें तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक ही छत तले मिलकर रहती हैं। तो चलिए आज आपको इनसे मिलवाते हैं। अगर मेरी मामा इस दुनिया में होती तो मैं उनसे बहुत प्यार करती। किसी के सर पर माँ का साया नहीं तो कोई बाप की शफकत से महरूम। ये घर एक या दो नहीं बल्कि 45 बेसहारा बच्चियों का मस्कन है। अशरफ नाहीद और इनकी अहलिया ने इन बच्चियों की कफालत का बीड़ा उठाया और यूहन्नाबाद में अब्बा होम बनाया। हम इनको जो है वो सबसे पहले रहाइश, फिर खुराक, फिर लिबास, फिर इनकी जो है वो तालीम और तरबियत, फिर इसके अलावा जो है वो उनको स्किल्स एजुकेशन भी देते हैं। ये खुदा का रहम है, ये फजल है, ये उसका प्यार है जिसने हमें इतने ज़्यादा बच्चे दिए हैं। तो हम एक जो है वो घर में फैमिली की तरह रहती हैं। जो हम लोग खुद बनाते हैं वही हमारे बच्चे भी सारे खाते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो हमें मामा पापा कहते हैं। कहीं ये बच्चियां तालीम की मुफ्त सहूलियात से इस्तेफादा कर रही हैं तो कहीं खेल कूद में मसरूफ होकर दिल बहला रही हैं। एक दूसरे को सहारा देती ये बच्चियां यहाँ खुश तो हैं, लेकिन दिल में अपनों के वापिस आने की तड़प इन्हें दिन रात सताती है। मैं जब 5 साल की थी तब मेरी मामा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें कोई संभालने वाला कोई नहीं था, और हमें हमारे पापा यहाँ पे ले आए थे। हमें माँ का भी प्यार मिल रहा है, हमें बाप का भी प्यार मिल रहा है। मुझे अपने मामा पापा की बहुत याद आती है, मुझे रोना आता है जब वो जिंदा होते तो मैं उनसे बहुत फरमाइशें करती हूँ। बच्चियों का कहना है कि इनकी जिंदगी में हकीकी वालिदैन की कमी हमेशा रहेगी। इस आशियाने में मुकीम इन बेसहारा बच्चियों को यहाँ तमाम तर आसाइशें तो मिल रही हैं, मगर इसके बावजूद इनके दिल अपनों से मिलने को तड़पते हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर।
मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से गुलकारा सायरा नसीम की रिहाइशगाह पर मजलिस का इनेकाद किया गया है। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जहां मजालिस और लंगर का एहतमाम किया जाता है, वहीं शोबिस के अफराद भी जिक्र अहले बैत में कोई कसर उठा नहीं रखते। मारूफ गुलकारा सायरा नसीम की रिहाइशगाह पर होने वाली मजलिस अज़ाम में शोबिस इंडस्ट्री के अफराद समेत अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और शहदाए करबला को सोजो सलाम पेश किया। मजलिस में मौजूद फनकारों ने शहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। हुसैन की अकीदत में आते हैं और तमाम मजालिस होती हैं उनके लिए और जिक्र बैत होता है। मजलिस इमाम हुसैन का तमाम सायरा नसीम ने किया और हम भी कोशिश करते हैं कि अयाम गम में मौला हुसैन के दिन है तो हम भी हाजिरी के लिए आए। तमाम जाकर यहाँ पे आए और सब ने मौला को पुरसा दिया। इख्तिताम पर मातम और सीना को भी, जबकि मुल्क कौम की तरक्की के लिए खसूसी दुआएं भी की गयी। कैमरामैन हसन महमूद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। अभी एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए सामा।